रहमान 8 क्लास यूनिट नंबर 6 फैक्टराइजेशन मैथमेटिक्स को हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग द फार्मूला। आपने जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसमें फार्मूला को यूज़ करना है। विदाउट फार्मूला हम नहीं कर सकते इसको। वैल्यूएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, तमाम पार्ट एक ही तरह के हैं। फर्स्ट पार्ट है 53। अब आपने नियरेस्ट वैल्यू 10 डिजिट में देखनी है कि वो कौन सी इसके करीब है। 53 के करीब अगर नियरेस्ट देखा जाए तो 50 है। हमने फार्मूला कंप्लीट करना है तो 50 प्लस अगर 3 किया जाए तो 53 बन जाता है। तो यहाँ 50 प्लस 3 यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला देखा जाए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने लिया 53, 10 डिजिट्स में नियरेस्ट वैल्यू ढूंढी 50 में प्लस 3 किया तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड जब आप स्क्वायर करोगे तो 53 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 प्लस 3 होल स्क्वायर आ गया। तो 50 प्लस 3 होल स्क्वायर को जब ओपन करोगे a प्लस बी के फार्मूले के साथ तो फर्स्ट का स्क्वायर a का स्क्वायर वो 50 है, 50 का स्क्वायर 2 फार्मूले का a इंटू बी यानी कि a 50 है और b 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस 3 का स्क्वायर। जब कैलकुलेशन की तो 50 का स्क्वायर 2500, 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 3 300 प्लस 3 का स्क्वायर 9। जब तमाम की कैलकुलेशन की तो आंसर आया 2809। इसी तरह 77 है। अब नियर एस 77 के करीब 10 डिजिट्स में वैल्यू आती है 80। 80 में से कितने प्लस करें या माइनस करें? माइनस करेंगे 3 तो 77 बन जाता है एक्यूरेट। तो हम लिख सकते हैं 77 को 77 इक्वल है 80 माइनस 3 के। तो ये फार्मूला बना a माइनस बी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लेना आपने बहुत सारे 77 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 माइनस 3 स्क्वायर। तो अब ये माइनस का फार्मूला ऊपर हमने प्लस का पढ़ा है, नीचे माइनस का आ गया। तो 80 का स्क्वायर माइनस, अगर माइनस हो तो दरमियान में 2 फार्मूले का जो है वो माइनस का रहेगा। अगर प्लस आ जाए फार्मूले में तो 2 जो है वो प्लस का होगा। लेकिन फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू यानी कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर ये दोनों फार्मूलाज में पॉजिटिव ही रहेंगे। तो 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मल्टीप्लाई बी 80 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर। जब इनकी कैलकुलेशन की तो आंसर आया 5929। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया गया वैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने फार्मूलाज के ज़रिए ही इसको भी सॉल्व करना है। तो वैल्यू दी गई 57। 10 डिजिट्स में देखा जाए तो 57 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू आती है? वो तो हमारे पास आती है जी 60। 60 में से कितने माइनस करें तो 57 आता है 3। तो 60 माइनस 3, तो जब हमने किया तो ये फार्मूला कौन सा बना a माइनस बी होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था या तो a प्लस बी का फार्मूला या a माइनस बी का फार्मूला। तो 60 का स्क्वायर माइनस है तो -2 फार्मूले का, a मल्टीप्लाई बी a है 60 और b है 3 प्लस 3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन की तो 3249। इसी तरह अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखो, सेकंड आप खुद ही कर लोगे। थर्ड पार्ट देखा जाए तो 598 स्क्वायर, 598 के करीब कौन सी वैल्यू 10 या 100 डिजिट्स में हो? वो 600 है। 600 माइनस 2 करेंगे तो 600 माइनस 2 का स्क्वायर कर लो तो स्क्वायर फार्मूला a माइनस बी के फार्मूले से ओपन करके हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 46 मल्टीप्लाई बाई 54। पहले हमने एक एक डिजिट को देखा, अब इसमें 2 डिजिट्स आ गए, मतलब फार्मूलास लगना है। फार्मूला एक ही लगेगा लेकिन डिजिट्स 2 हैं। अब फार्मूला इसमें ऐसा लगाना है कि जो वैल्यू हो वो एक ही आपने सेलेक्ट करनी है। यानी कि फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, जब दो वैल्यू का स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा उसको प्लस में a प्लस बी और a माइनस बी में। अब 46 के करीब कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 10 या 100 डिजिट्स में हो? वो 50 है। तो हम क्या करेंगे 46 को लिख सकते हैं 50 माइनस 4 और 54 जो है इसको भी लिखा हमने 50 प्लस 4। अब देखा जाए तो जो 2 डिजिट्स लिए वो सेम थे, उसी को प्लस किया, उसी 2 डिजिट्स को माइनस किया है। तो हमारे पास 46 और 54 ही बनता है। तो जब दो वैल्यू ब्रैकेट्स में दोनों तरफ सेम है, एक में प्लस है तो एक में माइनस है, तो फार्मूला कहता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर।
तो 50 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 2500 माइनस 16, तो आंसर आ गया 2484। इसी तरह 197 मल्टीप्लाई 203 है। अब एक डिजिट लेना है जो इसमें प्लस भी करो और माइनस भी करो लेकिन सेम रहे वो। अगर हम 200 197 है, 200 में से 3 माइनस करें तो 197 बनता है, 200 में 3 प्लस करें तो 197 बनता है, तो वो तो बना लिया हमने। अब दोनों में देखा जाए तो फर्स्ट डिजिट दोनों में सेम है, सेकंड भी सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो फार्मूला कहता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट डिजिट है 200 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर आ गया 40,000 माइनस 9, तो बाकी हमारे पास आंसर आ गया। बाकी भी रिमेनिंग पार्ट सेम एज इट इज़ हैं, वो आपने खुद करने हैं। 6.2 एक्सरसाइज की तरफ अब आते हैं। इसमें भी यही क्वेश्चन दिया गया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज आपने करना है, अगर कॉमन आता है कॉमन निकाल दो, डिवाइड होता है तो कोई ऐसी वैल्यू जिसके ज़रिए कॉमन आता है तो कॉमन हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3x माइनस 9y। अगर देखा जाए उसमें क्या कॉमन है तो 3 कॉमन है, बाकी क्या रह गया x माइनस 3y, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर आप 2 देखो, एक्स वाई प्लस एक्स जी, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो y प्लस जी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए 3m का स्क्यूब एन पी माइनस 6m स्क्वेयर एन, तो कॉमन क्या चीज़ हमारे पास है, 3m का स्क्वेयर n है, बाकी क्या रह गया हमारे पास mp और माइनस के 2, क्योंकि 6 जो है वो 3 के टेबल पे 2 पे आता है। m का स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया है, n भी बाहर निकाल लिया, बाकी रिमेनिंग 2 रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स स्क्वायर वाई जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। अब ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, सब में कॉमन क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू जो कॉमन ढूंढनी है। इन सब में एक्स भी मौजूद है, वाई भी है, जी भी है। हम तीनों में क्या करते हैं, वैल्यूज़ में एक्स वाई जी कॉमन निकाल लेते हैं। अगर फर्स्ट वैल्यू को देखा जाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी में अगर एक्स वाई जी कॉमन निकाल लो तो एक्स की पावर और वाई की पावर 2 थी और जी तो अकेला था, वो तो ऑलरेडी बाहर आ गया। अब पावर 2 थी, ए कम हो गई, एक्स वाई रह गया। सेकंड वैल्यू में देखो एक्स का स्क्वायर वाई जी का स्क्वायर था, तो एक्स की पावर 2 थी, एक बाहर आ गई एक अंदर रह गई। वाई की पावर एक ही थी, वो बाहर आ चुकी है, और जी की पावर 2 थी, उसमें से एक बाहर आ गई एक अंदर रह गई। और तीसरी वैल्यू को देखा जाए प्लस एज इट इज़ ही है, एक्स की पावर 1 है तो वो तो ऑलरेडी कॉमन आ चुकी है। वाई की पावर 2 है, एक बाहर आ गई एक अंदर लिखी जाएगी, और जी की पावर भी 2 है, एक कॉमन आ गई और एक अंदर हमारे पास बाकी बच गई। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अगर हम देखते हैं, 77 एक्स का स्क्वायर वाई माइनस 33 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 55 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो कॉमन क्या इसमें है, सब में देखा जाए तो कॉमन 11 एक्स है। 11 के टेबल पे तमाम वैल्यू आ रही है और एक्स भी सब में मौजूद है। 11 एक्स कॉमन निकाल लिया, 77 11 पे आता है, 7 पे 7 एक्स, एक्स की पावर 2 थी क्योंकि एक बाहर एक अंदर आ गई, माइनस 11 के टेबल पे 33 आता है, 3 पे एक्स बाहर आ गया, वाई आपके पास है स्क्वायर, और माइनस 11 के टेबल पे देखा जाए तो 55 भी आता है, तो 11 5 द 55, एक्स की पावर 2 थी, एक्स भी आ गया, वाई भी, और कॉमन जो हमारे पास बचता है बेसिकली वो एक्स भी है और वाई भी है, तो 11 एक्स के साथ वाई भी कॉमन आएगा। सो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारे पास नेक्स्ट आ गई है जी 6.3। इसमें भी फैक्टराइज करना है, लेकिन वैल्यूज़ को इस तरह अरेंज करना है कि फैक्टराइज इजीली हम कर सकें। ए एक्स क्वेश्चन नंबर 1 है, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। तो हमने सबसे पहले जो है वो एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ इकट्ठा करना है, ए एक्स है, दूसरी कौन सी है प्लस के बी एक्स, वो इकट्ठी कर ली, माइनस ए वाई और माइनस के बी वाई। अब ए एक्स प्लस बी एक्स में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, ए प्लस बी आ गया ब्रैकेट में, माइनस ए वाई माइनस बी वाई में माइनस के वाई कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा, ए माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएंगे बी। जब ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ ए प्लस बी इधर भी और उधर भी सेम है तो इट्स मीन फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हो गया। पूरी इक्वेशन में कॉमन ए प्लस बी, बाकी हमारे पास जो वैल्यू बची एक्स है और माइनस के वाई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज है। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में क्या कॉमन है, 2ab माइनस 6bc, 2b कॉमन आ गया फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में,
तो आपके पास यहाँ बच गया a माइनस 6 आता है, 2 3 था 6 3c, माइनस a प्लस 3c में कुछ कॉमन नहीं, तो माइनस के 1 कॉमन, a माइनस 3c, द ब्रैकेट में दोनों वैल्यू सेम है, इट्स मीन आंसर फैक्टराइजेशन हमारी ठीक है। और अगर ब्रैकेट्स में वैल्यू ठीक नहीं आई, साइन की मिस्टेक है, तो फैक्टराइजेशन गलत हो चुकी है। तो a माइनस पूरी इक्वेशन से कॉमन a माइनस 3c बचा, बाकी रह गया 2b माइनस के 1, तो जो ब्रैकेट में थे उनको इकट्ठा कर लिया, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। तो फर्स्ट 2 में कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 5x में x कॉमन है, तो x प्लस 5 बच गया। माइनस 2x माइनस 10 में माइनस के 2 कॉमन, x प्लस 5। अब अगर यहाँ देखा जाए तो ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है, x प्लस 5 और x प्लस 5, सो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हो चुकी है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज इट इज़ है, वो आपने खुद करना है। 6.4 एक्सरसाइज, इसमें भी यही कहा गया है फैक्टराइजेशन, x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखा जाए तो x का स्क्वायर, a का स्क्वायर, यानी कि इसमें दो वैल्यूज़ कौन सी हैं जिनका स्क्वायर बन सकता है। एक तो फर्स्ट वैल्यू है जिसका स्क्वायर बनता है x का स्क्वायर, और एक लास्ट वैल्यू 49 जिसका स्क्वायर बनता है 7 का। अगर हम इसको फार्मूले a प्लस b के फार्मूले से ओपन करें, x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू 7, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर है, इंटू 7 प्लस 49 की जगह हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर। इसमें इस पूरी इक्वेशन में देखा जाए तो कौन सी दो वैल्यूज़ जिनका स्क्वायर है, एक x है और दूसरी 7 है। अगर फार्मूले में हम देखें तो प्लस के 2 हैं, तो प्लस दरमियान में लगा देंगे होल का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 2 की तरफ अगर आप आओ तो 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 3a के स्क्वायर का। 12ab एज इट इज़ है। 4b स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 2b का स्क्वायर। ए का स्क्वायर हमने ढूंढ लिया, बी का स्क्वायर भी ढूंढ लिया, यानी कि 9a स्क्वायर 3a स्क्वायर का फार्मूला, और 4b जो है ये स्क्वायर होता है 2b स्क्वायर का। अब दोनों के हर पूरी इक्वेशन में प्लस इस्तेमाल हो रहा है, तो प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू 3a है और सेकंड वैल्यू 2b है, तो ये फार्मूला किसका बना, 3a प्लस 2b होल स्क्वायर का। इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अगर हम आएँ तो 16x की पावर 6 माइनस 16x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 है। तो पूरी इक्वेशन में देखा जाए तो कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 4x की पावर 4। अगर 4 कॉमन, अगर 16 4 के टेबल पे आता है, x की पावर 6 थी, 4 बाहर कॉमन आ चुकी है, बाकी अंदर कितनी रहेगी 2, माइनस 16 4 के टेबल पे आता है, x की पावर 5 थी, 4 बाहर है, एक अंदर आएगी, और 4x की पावर 4 ऑलरेडी कॉमन है, तो उसकी जगह 1 आ गया। तो 4x की पावर 4 तो बाहर आ चुकी है। जो ब्रैकेट में है 4x का स्क्वायर, ये किसका फार्मूला, ये 2x होल स्क्वायर का बनता है, और प्लस 1 का स्क्वायर कर तो 1 ही रहता है। इसके बिटवीन माइनस है, तो माइनस हम देखते हैं फार्मूले में, ये फार्मूला बनता है अगर देखा जाए तो a माइनस बी होल स्क्वायर का, उसको ओपन करो तो ये फार्मूला ही ओपन होगा। तो 2x का स्क्वायर हमने दो वैल्यूज़ ढूंढ ली हैं। फर्स्ट जो एक ढूंढी है वो है 4x का स्क्वायर और दूसरी प्लस 1। तो माइनस है तो माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, 2x मल्टीप्लाई 1, तो 4x की पावर 4 ऐसे ही है। जो ब्रैकेट में हमारे पास है वो फार्मूला बनता है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर का। तो ये हमारे पास थी जी एक्सरसाइजेस। सो अल्लाह हाफिज़।